हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं रहता हूँ पिछले 7 साल से गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों मेरे को पिछले 1-2 दिन से काफ़ी डीएम आ रहे थे, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन था ये था कि जब भी कोई स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया आता है उसका वीकली या फिर जो मंथली एक्सपेंस है कि खर्चा कितना रहेगा। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो आप यहाँ रहने का देखते हैं। तो रहने में क्या होता है कि आप एक तो अपना पर्सनल रूम भी ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग के साथ, जैसे आपको उसमें इंक्लूडिंग में क्या मिलेगा कि आपको बिजली का बिल पे नहीं करना पड़ेगा अलग से, उसी में है पानी का हो गया, गैस का हो गया, वाईफाई का हो गया। जिस स्टेट में मैं रह रहा हूँ वहाँ पर पानी का कोई बिल नहीं है। तो आप ये भी वेरी करता है, ये भी डिपेंड करता है कि आप ऑस्ट्रेलिया की किस स्टेट में रह रहे हैं। यहाँ की स्टेट वाइज रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होगे तो आपको उधर जाके जो उस स्टेट का है लाइसेंस वो चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया लैंड होते हैं तो आप रूम, एक तो अपना पर्सनल रूम लेना चाहते हो कि भाई मेरे को नहीं किसी के साथ रहना। एक ये है कि चलो भाई अभी अभी इंडिया से आए हैं तो शेयर कर लेते हैं। तो उसका में क्या होता है कि शेयरिंग में आपका जो रेंट है वो आधा आधा हो जाता है। मान के चलो $200 से $250 आपका रूम का जो है रेंट वो पड़ रहा है। तो इसके अलावा जो भी आपके वीकली एक्सपेंस रहेंगे, ग्रोसरी का जो भी खाने पीने की ये चीज़ें है, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, ये आप अगर सिंगल बंदे हैं तो मैक्स टू मैक्स $50 to $60 आपका वीकली रहेगा। अगर आप काम करोगे तो इधर का क्या है कि जो भी आपको काम देता है वो आपसे पहले कंफर्म करेगा कि आपके पास कार है या नहीं है। उसका क्या बेनिफिट होता है, मान लो अगर आप सुबह आपकी शिफ्ट 7 बजे स्टार्ट होती है तो आप काम उठ के 6 बजे भी उठोगे, कुछ खाना पीना खा के, जो भी काम से आपका 10, 15, 20 मिनट की ड्राइव पड़ेगी तो आप काम पर ईजी से जा सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसमें आपको सेम 10 या 15 या 20 मिनट का जो ट्रैवल होगा बसेज़ में, वो ट्रेन में, बसेज़ में, वो आराम से आपको 1 घंटे या इससे ज़्यादा का भी पड़ सकता है। इसलिए जब आप बाहर आते हो विद इन 1 मंथ या 2 मंथ मैक्स टू मैक्स आपके पास ऑस्ट्रेलिया में अपनी गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। ये कार लेते हैं तो उसका भी खर्चे हैं, जैसे उसका एक आपको मंथली कार इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। नंबर 2 आपका जो फ्यूल एक्सपेंस है वीकली वो आएंगे, मे बी वो $100 $150 तक जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स अगर आप स्टूडेंट में आते हो और आप सिर्फ काम पे आना जाना कर रहे हो या फिर वीक में कहीं 1-2 जगह आउटिंग कर रहे हो हैं, आते आप फ़ोन लेते हो, सिम का भी खर्चा आता है। और जो अगर आप ब्रांड न्यू फ़ोन लेते हो उसकी भी जो कॉस्ट है, जैसे अब iPhone 18 आएगा, अगर कोई भी स्टूडेंट है वो iPhone 18 Pro लेगा सिम के साथ तो उसका लगभग आपका 2 साल का वो प्लान दे देंगे। वटएवर जितना भी वीज़ा आप पे पेंडिंग है, 2 का है, 3 का, उसके हिसाब से दे देंगे। आप मान लो कि अगर आपका 2 साल का वीज़ा पेंडिंग है तो वो आपके 2 साल पे दे देंगे। रीपेमेंट आपको मंथली करेगी, जिसका आपको $150 $170 $180 आपका मंथली कॉस्ट जो फ़ोन की आ जाएगी। इसके अलावा जो आपकी कार का इंश्योरेंस रहेगा मंथली का, वो है, आप स्टूडेंट हो कोई चक्कर नहीं है, आपने गाड़ी भी ठीक ठाक ले रखी है, 4-5-6 हज़ार $6 तक, उसमें जो आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो इजीली अप टू $100 या $80 का आपको मंथली रहेगा। एट द एंड में आपका अप टू $2000 तक एक महीने का खर्चा बड़े आराम से जा सकता है। क्योंकि जब मैं आज से 7 साल पहले आया था, जब ऑस्ट्रेलिया कुछ अलग था, जो अभी करंट सिनेरियो चल रहे हैं, जो हम आफ्टर कोविड देख रहे हैं, उसमें जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे ही और भी बहुत सारी नई वीडियो के लिए मेरे जो इंस्टाग्राम पे जो चैनल है उसको आप फॉलो करें। यूट्यूब पे भी मैंने एक चैनल बनाया है, उसको भी आप फॉलो करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।